श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद पहला अध्याय अजामिल की कथा। इतनी कथा श्रवण कर चुकने के पश्चात राजा परीक्षित ने कहा, हे मुने, जिस मार्ग द्वारा योगी क्रमशः ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा के साथ मोक्ष प्राप्त कर लेता है, उस निवृत्ति मार्ग को आप द्वितीय स्कंद में कह चुके हैं। और हे मुने, जिस द्वारा प्राणी को द्विगुणमय स्वर्ग आदि लोग प्राप्त होते हैं, जिसके कारण प्रकृति से बंधे हुए पुरुषों को बार बार जन्म मरण के फेर में आना पड़ता है, आपने उस प्रवृत्ति मार्ग का भी तृतीय स्कंद में अच्छी तरह वर्णन किया है। तथा आपने अधम रूपी नाना प्रकार के नरकों का तथा जिसके आदि में स्वयंभू मनु हुए उस प्रथम मनवंतर की भी कथा कही, और प्रियव्रत तथा उत्तानपाद के वंश, उनके चरित्र और द्वीप वर्ष समुद्र पर्वत नदी वाटिका आदि का भी वर्णन किया। तथा जिस प्रकार भगवान ने विभाग लक्षण परिणाम सहित सब भूमंडल की स्थिति तथा नक्षत्र गण की अवादिनी कथा की उत्पत्ति की, आपने वह सब भी मुझे सुनाया है। अब मुझको आप वह प्रकार बतावें जिससे अनेक प्रकार की अत्युकट यातनाओं से पूर्ण नरकों में प्राणी को न जाना पड़े। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, नरकों की पीड़ा से बचने का एकमात्र उपाय है प्रायश्चित, जिससे मन वाणी शरीर द्वारा किए हुए समस्त पापों का नाश होता है, तथा जो इसे नहीं करता उसे कठोर यातना वाले नरकों में अवश्य जाना पड़ता है। अतः शरीर नाश होने से पहले ही प्रायश्चित कर डालना उचित है, क्योंकि कौन जाने कब मृत्यु आकर ग्रास कर लेवे, तब कोई उपाय नहीं लगेगा। सुखदेव जी के ऐसा कहने पर राजा परीक्षित ने फिर प्रश्न किया, हे सुखदेव जी, इस प्रकार तो मनुष्य पाप करता जावे और प्रायश्चित करके उनके पापों से मुक्त होता जावे, तो उसे पापों का भय ही कैसे होगा। अतः यह सिद्धांत तो ठीक नहीं जचता। इस विधान से तो फिर पाप करता ही रहेगा, और इसमें प्रायश्चित वाला सिद्धांत तो ऐसा ही है जैसे हाथी का स्नान व्यर्थ होता है। सुखदेव जी ने कहा, हां, प्रायश्चित के द्वारा पाप कर्म का होना नहीं छूटता, यह ठीक है, परंतु यह प्रायश्चित विद्वानों के लिए नहीं है। विद्वानों का प्रायश्चित तो तत्वों का विचार है, वे उन नियमों को धारण कर क्रमशः ज्ञान प्राप्त करें, यही उनका प्रायश्चित है। जो पत्ते से भोजन करेगा उसको रोग क्या दबावेगा। जो ब्रह्मचर्य शम दम दान सत्य शौच यम और नियम के द्वारा अपने मन वाणी और बुद्धि को वश में रख श्रद्धा पूर्वक धर्म अर्जन करता है, वह बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देता है। भगवान कृष्ण की भक्ति से बड़े बड़े पातक क्षण मात्र में दूर हो जाते हैं। पापों के नाश के लिए यह बड़ी सरल युक्ति है। भगवान विष्णु की भक्ति पापों को वैसे ही नाश कर देती है कि जैसे सूर्योदय के होने से अंधकार का नाश हो जाता है। पापों के नाश के लिए इससे उत्तम मार्ग कोई नहीं। इस मार्ग में कोई भय नहीं है, और वह सर्वदा ही कल्याण पुरस्कर है। अन्यथा प्रायश्चित करके भी क्या हुआ, यदि वह नारायण वासुदेव से विमुख रहता है। परंतु जो ऐसा नहीं है, जो भगवान वासुदेव के चरणों का भक्त है, अथवा जो दृढ़ होकर भगवान कृष्ण के चरणों में अपना मन लगा देता है, तो उसके सब पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। उन्हें स्वप्न में भी यम के दूतों का भय नहीं रहता, और हाथ में फांस लिए यम के दूत उनके पास नहीं आते। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास में तुम्हें सुनाता हूं। कान्यकुब्ज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, जिसका आचरण अच्छा नहीं था, और जो
कितने ही समय तक चोरी, ठगी, बेईमानी और दुराचार आदि करता रहा, और इस प्रकार स्त्री और पुत्र प्रेम में उसने अपना सारा जीवन बिता दिया। उसकी 80 वर्ष की आयु हो गई। उसके 10 बेटे थे, जिसमें सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण था, जो माता पिता दोनों को ही बड़ा प्यारा था। उसकी तोतली बोली और बाल सुलभ बातों में बुड्ढे का मन लगा रहता, और वह खाते पीते, बैठते उठते हर समय नारायण को अपने हृदय में ही रखता था। उससे प्रेम में वह इतना अनुरक्त था कि उसे मौत का ध्यान ही न रहा। इतने में उसे मृत्यु ने आ घेरा, किंतु उसकी बुद्धि तो नारायण में लगी हुई थी। जब यम देव के दूत हाथ में फांस लिए उसके निकट आए, तो उसने झट नारायण को पुकारा और कहा, नारायण नारायण। कहां तो दौड़ आओ। अब तब तो मृत्यु के निकट पहुंचे हुए उस मंद स्वर से पुकारने वाले अजामिल की बात सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद, जो भक्तों के रक्षार्थ सदैव तत्पर रहते हैं, शीघ्र ही उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े, और यम के दूतों को उन्होंने रोका। यम के दूतों ने कहा, तुम हमें रोकने वाले कौन हो? हम लोग यम के दूत हैं। तुम सब 4 भुजाओं वाले कौन हो? धर्मराज महात्मा यम की आज्ञा पालन में बाधा क्यों डालते हो? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब यम के दूतों ने ऐसा कहा, तब विष्णु के पार्षदों ने हंसकर मेघ के तुल्य गंभीर वाणी में उन्हें अपना परिचय और धार्मिक महत्व एवं लक्षण बतलाते हुए अजामिल को मुक्त कर देने का उपदेश करना आरंभ किया। यम के दूतों ने विष्णु जी के पार्षदों से कई प्रश्न और संवाद किए, जिनका उन्होंने उचित उत्तर दिया, और कहा कि तुम लोग जाओ, हम लोग इसे वैकुंठ ले जाएंगे। यमराज के दूतों ने कहा, वाह, जो ब्राह्मण होकर भी इसने इस शूद्रा को अपनी रखेली बना उसके पति को छुड़ा दिया, और अपनी विवाहिता ब्राह्मणी को सर्वदा के लिए त्याग दिया। न्याय अन्याय का कभी विचार नहीं किया। चोरी, ठगी और दुष्कर्मों को कर अधिक से अधिक धन उपार्जन करना, और उससे शूद्रा तथा उसके बच्चों का पोषण करना ही जिसने अपने जीवन का ध्येय बनाया, और जो सदैव सज्जनों से दूर निंदित रहे, सारी आयु पाप कर्म में ही लगाया और कभी प्रायश्चित भी नहीं किया, वह पापी नहीं तो और क्या है। अतः हम इसे धर्मराज के पास अवश्य ही ले जाएंगे, जहां यह धर्मराज के द्वारा दंडित होकर शुद्ध किया जाएगा।